वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 19 जनवरी 2025 और 19 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, है ना। साथ ही पिछला जो कुछ भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है ना, उस करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की भी हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। कि पिछला आप कुछ भी भूले नहीं, पिछला जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला रहेगा करंट का, वो हम साथ में कुछ ना कुछ रिविजन करते चलेंगे ताकि पीछे का कुछ भी आप भूले नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पंजाब नेशनल बैंक के जो अभी हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है? 1894 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अभी जो इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं वो बने हैं अशोक चंद्रा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अशोक चंद्रा की बात करूं, इन्होंने अभी किसकी जगह ली है? तो अतुल कुमार गोयल की जगह पर, अतुल कुमार गोयल की जगह पर ये आए हैं अशोक चंद्रा, और ये आपके पीएनबी के एमडी और सीईओ बने हैं। अच्छा, यहीं पे अगर मैं याद कराऊं आपको तो थोड़ा सा कुछ पीछे का याद कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो इंडियन बैंक के अभी हाल ही में ना एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? विनोद कुमार बनाए गए हैं, ठीक है। फिर टीम इंडिया के बैटिंग कोच जो बनाए गए हैं सितांशु कोटक बनाए गए। बीसीसीआई के जो लोकपाल बने हैं वो जस्टिस अरुण मिश्रा बने हैं। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक, ध्यान रखिएगा ये सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल की बात कर रहा हूँ। विशेष महानिदेशक जो है वो सुनील कुमार झा बने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हल्दी बोर्ड का नया गठन हुआ है ना तेलंगाना में, आपको ध्यान रखना है। तो पल्ले गंगा रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी अंडर 19 यानी ये वो टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर प्लेयर्स की जो उम्र होती है वो 19 साल से कम होती है, ठीक है। तो अंडर 19 वुमेन्स यानी महिलाओं का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसकी बात कर रहे हैं। अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया जा रहा है मलेशिया में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, मलेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहली बार जो इसका आयोजन किया गया था वो कहां पर किया गया था? तो 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। 2023 में आपको ध्यान रखना है कौन जीता था? भारत जीता था, ठीक है। भारत जो है इसके अंदर विजेता था। ये इसका पहला संस्करण था। क्या था? पहला संस्करण। अभी ये जो संस्करण है ये अभी जो 2025 में हो रहा है अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, तो ये 2025 में सेकंड संस्करण हो रहा है, सेकंड एडिशन हो रहा है, दूसरा संस्करण हो रहा है, ठीक है। तो हम बात करें अगर यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो मलेशिया 2025, आपको ध्यान रखना मलेशिया में आयोजन हो रहा है। दूसरा संस्करण है, 18 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि कल ही अभी शुरू हुआ है, इसका आयोजन कल शुरू हो चुका है। और 2 फरवरी तक, कब? 2 फरवरी तक ये चलने वाला है। वहीं पे बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और जो भारतीय टीम की कप्तान है अंडर 19 टीम की, तो वो आपको ध्यान रखना है निक्की प्रसाद का नाम। अच्छा, समोआ जो है एक ऐसा देश है जो किसी आईसीसी टूर्नामेंट में ना पहली बार खेल रहा है। और वो कौन सा आईसीसी टूर्नामेंट है? यही महिलाओं वाला, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिताओं की बात करेंगे जो आपने अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पढ़ रखा है ना। कौन कौन से ऐसे टूर्नामेंट हैं, वो सारे टूर्नामेंट मैं आपको यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दो टीमों के बीच एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है जो टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है, ठीक है। ये सिर्फ इसके अंदर 2 ही टीमें खेलती हैं और वो ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम होती है। इस ट्रॉफी का नाम बॉर्डर गावस्कर क्यों रखा गया है? तो एलन बॉर्डर जो कि अमेरिका के जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे, और सुनील गावस्कर जो कि किसके? भारत के पूर्व कप्तान थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और अभी 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता था, किसको हरा करके? तो भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने इसके अंदर जीत हासिल की है। वहीं पे बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 जो है इसे भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता, ठीक है। वहीं पे बात करें विमेंस यानी महिलाओं का टी20 जो वर्ल्ड कप है, ये टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का है, ये महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप है। इसे किसने जीता है? तो इसे न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। फिर विमेंस
यानी महिलाओं का जो एशिया कप है, आपको ध्यान रखना है, एशिया कप 2024 ये श्रीलंका ने जीता है भारत को हरा करके। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हरा करके। एक आपको ध्यान रखना है, आईपीएल जो 2024 में आयोजन हुआ था, ये भी क्रिकेट का प्रतियोगिता है, बीसीसीआई इसका आयोजन करता है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, इसने हैदराबाद को हरा करके जीता था। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक और है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, है ना, ये क्या है आपका महिलाओं वाला, आपको ध्यान रखना है, ये बेंगलोर की टीम जीती थी दिल्ली कैपिटल को हरा करके। और अभी इसका ना फिर से आयोजन शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, WPL 2025 का आयोजन फिर से शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति को पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी भी कह सकते हैं, है ना, कहीं कहीं पे न्यूज़पेपर में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से भी न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, बात एक ही है। तो जो इसके अध्यक्ष बने हैं, नृपेंद्र मिश्रा बने हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा को, ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वी नारायणन जो है अभी इसरो के 11वें अध्यक्ष बने थे, याद आया आपको। और वहीं पे वी राम सुब्रमण्यम, देखिए ये वी नारायणन है, ये वी राम सुब्रमण्यम है। वी राम सुब्रमण्यम की बात करूं तो एनएचआरसी के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय है ना, पहले इसको ना नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था। अभी इसका पिछले साल क्या किया गया था, नाम में परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले इसका नाम नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय था, इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया है। और ये फिर से नृपेंद्र मिश्रा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की छठी और पूर्वी भारत की पहली, ध्यान रखिएगा, ये भारत की छठी और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूं इसको तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे हैं, यानी खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, पूर्वी भारत की पहली और भारत की जो छठवीं है वो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल के अंदर, ध्यान रखिएगा कहां पर, तो पुरुलिया जिले के अंदर जो पंचेत पहाड़ी है, यहां पर आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना की गई है। अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका ये वेधशाला। और हाँ, इसका नाम क्या रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला, यानी सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये अगर छठवां है तो पहले के 5 कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक लद्दाख ध्यान रखना है, नैनीताल ध्यान रखना है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है ना, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट आबू की बात कर रहे हैं, राजस्थान वाला, ठीक है। और एक आपका जो ये वेधशाला स्थापित किया गया है वो गिरबानी हिल्स जो कि पुणे में है उसके ऊपर किया गया है। और एक कावलूर जो है वो तमिलनाडु में, वहां पर किया गया। तो ये 5 है और बाकी छठवां आपको ध्यान रखना है, पुरुलिया जिला पंचेत पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये कब आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन हुआ है 11 से 17 जनवरी तक। कब से कब? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। अच्छा, एक आपने भी पढ़ा होगा भारत ऊर्जा सप्ताह, है ना, किसी को याद आ रहा है? भारत ऊर्जा सप्ताह, मैंने आपसे कहा था ना कि सप्ताह वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं, चाहे पोषण सप्ताह हो, चाहे सड़क सुरक्षा सप्ताह हो। अभी 2025 में आपने भारत ऊर्जा सप्ताह पढ़ा था, है ना, मैंने पढ़ाया है आपको, अगर याद हो, नहीं याद है तो फिर से देखिए, 11 से 14 फरवरी में मनाया जाएगा। याद आया, मैंने पढ़ाया इसको, 11 से 14 फरवरी, जनवरी नहीं, 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, है ना, भारत ऊर्जा सप्ताह का। और यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो ये 11 से 17 जनवरी, फरवरी और जनवरी में अंतर ध्यान रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक की, तो आप यहाँ पे इमेज में देखिए 11 से 17 जनवरी है। इसका जो आयोजन है आपको पता चल गया कि 11 से 17 जनवरी तक। आयोजन करता कौन है? तो आयोजन करता ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है वो आयोजन करता है। 2025 की थीम जरूर ध्यान रखिएगा, 2025 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा नायक बने। और हाँ, थीम छोटी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि छोटी थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और इंग्लिश में इसे जरूर याद करके जाइएगा। बी अ रोड सेफ्टी हीरो।
उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, है ना, जागरूकता बढ़ाना और एक्सीडेंट होने से बचाना। मतलब ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। पहली बार इसका आयोजन 1989 में किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अभी पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी, इसकी पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी, 2022 की रिपोर्ट थी ये। इसके अंदर क्या कहा गया है कि 1.68 लाख जो मृत्यु हुई है, लाख लोगों की जो मौत हुई है, वो सड़क दुर्घटना के अंदर हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई हैं, तो लगभग 1.68 लाख जो मौतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है। और ये पीआईबी 2022 की रिपोर्ट जो आई थी उसमें बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो पहली चीज तो ये कि ये जो इंडेक्स है ना, ये पहली बार ये इंडेक्स जारी की गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होने वाली है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो इंडेक्स है ना, इसको हिंदी में विश्व भविष्य कौशल सूचकांक कहा जाता है। एक और आपको यहाँ पर चीज ध्यान रखने की, ये जो इंडेक्स है पहली बार लॉन्च किया गया है, लेकिन इस इंडेक्स के अंदर ना बहुत से पार्ट्स हैं, यानी 4 पार्ट्स मेजर आपको ध्यान रखने हैं। उन चारों के अंदर ना अलग अलग रैंकिंग जारी हुई है। और इन सब की जो ओवरऑल रैंकिंग है, किसकी बात कर रहे हैं? ओवरऑल रैंकिंग की। तो ओवरऑल रैंकिंग जो है वो है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। ये जो रैंकिंग है ना, ये ओवरऑल रैंकिंग है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है ये 25वें स्थान पर है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ध्यान रखना है जो संस्करण है वो पहला संस्करण है। जारीकर्ता कौन है, कौन इसको जारी करता है? तो क्वाकवेरेली साइमंड संस्था एक है जो कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है ना, जिसे क्यूएस कहते हैं। इसी के द्वारा ये जो रैंकिंग है जारी की गई है। ध्यान रखिएगा, यूके जो है पहले नंबर पे है, यूएस जो है वो दूसरे नंबर पे है और कनाडा जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बाकी रैंकिंग में यूएस आपका नंबर 1 पे है, लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यूके जो है वो आपका नंबर 1 पे है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की बात करें अगर, तो भारत जो है 25वें नंबर पे है। और कौन सा स्कोर है? तो 76.6 स्कोर के साथ। देखिए, इसके अंदर ना एक चीज ध्यान रखिएगा, एक स्केल है। अगर हम इस स्केल की बात करें तो 0 से शुरू होता है और कहां तक जा रहा है? ये 100 तक जा रहा है। ठीक है, और इस स्केल के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना। तो जिसके पास जितना ज्यादा, जिस स्केल पे जिसकी पॉइंट्स जितने अच्छे होंगे उसकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो ओवरऑल की बात करें तो भारत जो है वो 76.6 स्कोर के साथ कौन से नंबर पे है? 25वें नंबर पे है। अच्छा, 4 मापकों के आधार पर ये रैंकिंग जारी हुई है। बात करें यहाँ पर तो ये देखिए, इंडिया की बात करते हैं, है ना, स्कोर देखिए, और यहाँ पे ग्लोबल यानी वैश्विक लेवल पे देखिए। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, वो है आपका भविष्य का काम जो है। इसमें देखिए भारत जो है दूसरे नंबर पे है। तो एक ये रैंकिंग आपको ध्यान रखना है। अगर आप चारों रैंकिंग नहीं भी याद करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये वाला याद कर लीजिएगा और ओवरऑल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें स्किल फिट की, स्किल फिट यानी कौशल अनुकूलता, तो इसके अंदर जो भारत है वो 37वें नंबर पे है। एकेडमिक रेडीनेस की बात करें यानी एकेडमिक तत्परता की बात करें तो 89.9 के स्कोर के साथ भारत जो है वो 26वें स्थान पर है। फ्यूचर ऑफ वर्क यानी भविष्य का काम जो है इसके अंदर दूसरे स्थान पर है, ये याद रखिएगा, सेकेंड वाला। फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, आर्थिक परिवर्तन में 40वें नंबर पे है। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो इंडिया है वो है आपका 25वें स्थान पर। तो आपको ओवरऑल रैंकिंग जो है वो ध्यान रखनी है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन एस जयशंकर ने कहां पर किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इस दूतावास का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया गया है। एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, है ना, और इन्होंने ही इस अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और ये 5वें नंबर का है। कहां पर किया है? तो बेंगलुरु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके पहले के अगर आपको 4 याद हों तो ध्यान रखिएगा, पहला नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में किया जा चुका, अब बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर को देख पा रहे होंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अमित शाह ने विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो संग्रहालय है इसके अंदर ना आपको ध्यान रखना है, जो वडनगर का ऐतिहासिक जो भी चीजें हैं, है ना, वो यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर मतलब उसको ना प्रदर्शित किया गया, इस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। और अगर हम बात करें तो वडनगर कहाँ पे है? तो वडनगर जो है ये गुजरात में, कहाँ पर?
गुजरात में आपको ध्यान रखना स्थित है। तो अमित शाह ने पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का जो उद्घाटन किया, कहां पर किया है? वडनगर में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय है ना, जिसका जो वास्तविक नाम है क्या है? एट्रेक्स क्रिस्टेसनी की खोज कहां पर हुई है? ये बिग बॉय के नाम से फेमस है ना। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय जो है, इसकी खोज कहां पर हुई है, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। ये विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेनिमस मतलब बहुत ही विषैला। ठीक है, और बिग बॉय इसका नाम रखा गया है। ये एक मकड़ी की प्रजाति है, कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल काले कलर की ये मकड़ी है ना, और साइज भी अच्छी खासी इसकी साइज है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ आपको एक चीज रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये कि जब हम प्रजातियों की बात कर रहे हैं तो अभी आप लोगों ने एक पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश, किसी को याद आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में एक पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, जिसकी खोल बहुत ही मजबूत होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पेंगुलिन की नई प्रजाति खोजी गई थी। इसके पहले आपने पढ़ा था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में किसकी खोज की गई थी? तो एक ना तितली की, जिसका नाम क्या है? बैंडेड रॉयल तितली। बैंडेड रॉयल तितली, ये एक तितली की प्रजाति है जो आपको ध्यान रखनी है ना। ये कहां पर? तो त्रिपुरा में खोजी गई है। तो आपको दो प्रजातियां आपने और भी पढ़ी है कि अरुणाचल में एक पेंगोलिन की प्रजाति खोजी गई और त्रिपुरा में एक तितली की प्रजाति खोजी गई है। तो याद रखिएगा, ये तितली की प्रजाति कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में? तो सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि त्रिपुरा में है, वहां पर खोजी गई है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केंद्र सरकार ने कहां पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की बात कर रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इसरो का जो सबसे पहला लॉन्च पैड था, जो सबसे पहला लॉन्च पैड था, वो श्री हरिकोटा के अंदर ही था। सतीश धवन जो आपका स्पेस सेंटर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, यहाँ पे इसका पहला था। तो श्री हरिकोटा में क्या हो गया? पहला हो गया। दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है, ये कुलशेखर पट्टिनम आपको ध्यान रखना है, जो कि कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है, कुलशेखरम पट्टिनम। और अब जो तीसरा है, तीसरा जो लॉन्च पैड है, वो फिर से श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही खोला गया है। ठीक है, मतलब अभी मंजूरी दे दी गई है, ये 4 साल में ना तैयार हो जाएगा, 4 साल में एकदम बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों याद रखना है। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कल। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? कि मवेशियों का जो त्योहार है, जिसमें मवेशियों की पूजा की जाती है, जैसे गाय, बकरी, भैंसों की पूजा की जाती है, नाम क्या है इस फेस्टिवल का? कनुमा फेस्टिवल। ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है, तेलंगाना राज्य में मनाया गया, है ना। जितने भी बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए थे ना, सबके कमेंट सही थे, किसी के भी कमेंट मतलब गलत नहीं थे। इस क्वेश्चन के आंसर सबने सही बताया। इसका मतलब आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है और आप रेगुलर चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। लाइक आप ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए, है ना, कम से कम 100 लाइक तो आप लोग पहुंचा ही दीजिए वीडियो को देखने के बाद, है ना। उससे क्या होगा? मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है ना। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विज और लेकर के आ रहा हूं। आज का जो क्विज है वो क्या है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपने स्टडी ग्रुप चैनल में ना इस वीडियोस को शेयर किया कीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।